तो देश में नेता मोदी जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी हैं। करना होना चाहिए। सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। फिर सवे है, अभी रोड नहीं बन रहा है। आपने धान को धांग दिया, कम से कम 60,000 से 70,000 एकड़ धान की फसल बर्बाद कर दिया, और रोड महज आपका 200 मीटर में बेतरी में बन रहा है। क्यों करवा दिया? अभी आपका काम ही नहीं लगा। कौन सा विकास है? किसानों को पैसा नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। कौन सा विकास है? नली गली तो हर जगह है। अधौरा में कहाँ आपका बिजली है? अधौरा में कहाँ मोबाइल का टावर है? मैं इस समय कैमूर जिले में हूं और कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र है, जो कि विधानसभा चुनाव को लेकर सारी प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है और यहाँ की जो राजनीति की हलचलें जो काफ़ी तेज हो चुकी हैं। और देखा जाए तो यहाँ जो चैनपुर क्षेत्र के विधानसभा जो ये क्षेत्र आता है, वहाँ ग्रामीण हैं, वो विकास के बारे में इनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ की विकास की क्या मुद्दाएं रहीं और क्या विकास हुआ है, एक तरफा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हमारे साथ एक मुखिया जी हैं जो जन सुराज के प्रतिनिधि भी रह चुके थे, जो पूर्व में ही अपना कुछ दिन हो रहा है जो इस्तीफा दे दिए। उनसे पूछते हैं कि क्या बात अ, है। में आपका स्वागत धन्यवाद। है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर क्या किसको यहाँ नेता मानना है? यहाँ तो देश में नेता मोदी जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी हैं। तो जीतना होना चाहिए। सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। एक्सप्रेसवे है, अभी रोड नहीं बन रहा है। आपने धान को धांग दिया, कम से कम 60,000 से 70,000 एकड़ धान की फसल बर्बाद कर दिया, और रोड महज आपका 200 मीटर में बेतरी में बन रहा है। तो क्यों करवा दिया? अभी आपका काम ही नहीं लगा। कि कौन सा विकास है? किसानों को पैसा नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। कौन सा विकास? नली गली तो हर जगह है। अधौरा में कहाँ आपका बिजली है? अधौरा में कहाँ मोबाइल का टावर है? आप किसे आप कह रहे हैं? खुल के बताएं कि आप किस पे निशाना साध रहे हैं। हम निशाना साध रहे हैं। यहाँ मंत्री दो दो बार हुए, किशोर बिंद हुए और जमा खां हुए। तो जमा खां क्या विकास करवाएंगे? कब्रिस्तान घेरवाएंगे। अभी जमा खां कहते हैं कि हम चौतरफा यहाँ पर विकास किए हैं और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। कौन चौतरफा? अपना फंड दिए हैं। एक भी पीसीसी, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, एस्टीमेट में एगो काम दिखा दें तो। 6 इंची पीसीसी ढालना है, बोल दीजिए उनको, चाहे चैनल के माध्यम से एगो दिखा देंगे 6 इंची। 1 2 4 के मसाला का एक भी काम दिखा दे। नीचे 1 नंबर का ईंटा बिछा हुआ, टुकड़ी बीग कर और रोड़ा और पैसा निकाला जा रहा है, वही विकास है? गांव में, हर गांव में गली नली मुखियों के द्वारा बनाया गया है। लाइन बिजली आया है, रोड आया है, सुरक्षा व्यवस्था है। इसको इनकार नहीं किया जाता, लेकिन ये कोई काम नहीं किए। ये अपना विकास किए। ये हुए चाहे बीच किशोर भी ने, दोनों प्रत्याशी हैं। अब पब्लिक समझ रही है, दोनों लोगों को धूल चटाएगी, किसी तीसरे के फेर में है। क्या लगता है इसके बारे में, विधानसभा चुनाव में इनका क्या जाना तय रहेगा? आसानी से चले जाएंगे, तीसरा परी है, आराम से हार जाएंगे चुनाव। इनका वोट 25,000 से आगे बढ़िए नहीं रहा है। कौन जाति है? मुसलमानों नहीं है उनके पक्ष में। अब आ रहे हैं, किसी कहे आ रहे हैं, स्वागत कर रहा है, लेकिन एकदम आदमी इनसे उब गए हैं। जाइए तो ब्लॉक में, बता दें कि ब्लॉक में कौन काम करवाए हैं बिना पैसा का। तो बिना, जब पैसा ही पर काम लेना है तो वोट में आ गए हैं। तो पब्लिक मांगे इनसे पैसा कि जितना हमारा खाद यूरिया में घोटाला हुआ है, डीएपी में हुआ है, हर चीज में हो रहा है, उसका देंगे पैसा? कभी बोले विधानसभा में? कुछ नहीं बोले। उनका विकास हुआ है और उसी विकास के पैसा से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अभी चुनाव को लेकर क्या माहौल है और क्या राजनीतिक है इसमें? देखिए, माहौल है, बहुत लोग खड़ा है, 21 आदमी है, हर आदमी है। अधिकतर वोट लोग अपने जाति पार्टी के नाम पर मांग रहे हैं, लेकिन अब जनता भी कुछ जागरूक हुई है। आज जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जनता हटा रही है, कह नहीं रही है, लेकिन 11 तारीख को हटा देगी। आज 14 को मोहनिया गिनती में 1 बजे 2 बजे तक आ जाएगा परिणाम। आई लोग रोएंगे। अभी आप किसे, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर आप किसे यहाँ देखना चाहते हैं और किसे सपोर्ट? हम देखना चाहते हैं बीज किशोर भाई को भी हम लोग देखें 3 बार, जामा भाई को भी देखें,
इस बार हम नया प्रत्याशी जिसे धीरज सिंह है, जाति पार्टी से हटकर, मैं कुर्मी हूँ, राजपूत हूँ, वो जाति नहीं है। हम लोग का मान लीजिए जातीय लीजिए तो नीतीश कुमार है, लेकिन छोड़कर हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार धीरज को देखा जाए। ऐसा प्रत्याशी कोई नहीं, एक पिता उसके ऊपर केस नहीं है, उसके घर सारे अफसर हैं या किसान है, तो एक बार देखा जाए। अगर ये भी चोर कटाई करेंगे तो बीचे में ललका झंडा हम लोग उठा लेंगे कि ये भी चोरे हैं। क्या लगता है कि पूर्व में जो भी विधायक रहे मंत्री रहे, क्या उन पर भी एफआईआर दर्ज है वो लोग पे क्या? कौन बचा है केस से, बताइए ना। जितने खड़े हैं 21 आदमी, शायद ही कोई बचा होगा 2-3 गो को छोड़कर। सब हम नहीं कहते हैं कि दोषी है तभी केस हुआ है, इसी तरह पर केस हो जाएगा, कोर्ट न दोषी करेगी। लेकिन ये लोग ब्रिजकिशोर भाई या जामा भाई खरा चैनपुर पर नहीं उतरे, भले लोग बोले चाहे न बोले, लेकिन मैं तो बोलने वाला हूँ, कहेंगे। नहीं है, अब तो वोट आ गया, नहीं तो जहाँ अगर इच्छा हो तो वो लोग बतिया लें, कौन सा विकास। तो विकास की बात कर रहे थे, मुखिया जी कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, और विकास की बात करते हैं तो कहीं कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब 11 को मतदान होने वाला है, 14 को उनका परिणाम आ जाएगा। अब देखना है कि यहाँ के कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या मामला? ये गली नली जो मुखिया बनवाया है पंचायतों में, वही काम दिखाई दे रहा है, उसको विधायक कहते हैं कि हम बनवाए हैं। मुखियों का काम नजर आ रहा है, वो खराबे हो लेकिन वो काम करवाया है, हम पहाड़ से लेकर हर जगह, लेकिन इनका नहीं है। धौरा के गांव में कहाँ लोग। विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप इसे यहाँ पे किनको यानी कि विधायक देखना चाहेंगे? विधायक जो है धीरज सिंह को, उनके में क्या खासियत है? और 2 बार देख लिए, तीसरा बार इनको भी देखना है, ये क्या करते हैं। किनको देखे थे आप 2 बार? ब्रिजकिशोर बिंद और जामा खां। क्या ये विकास नहीं किए हैं? विकास कहाँ किए हैं, कब्रिस्तान घेरवाए हैं, और का जो है वहाँ पर क्या क्या और कौन सा विकास? कब्रिस्ताने घेरवाए हैं, और क्या। माने खाली हवा में बात किए हैं लोग ना? हाँ, माने कि विकास नहीं हुआ है, केवल कागजी जो है काम कर वो अपना पैसे निकासी कर लिए। इसको देखकर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई नया कैंडिडेट आए। जी हाँ, अच्छा, माने विकास आप लोग को देखना है। विकास देखना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा श्री भगवान प्रजापति। आइए नौजवान लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि अपना भविष्य क्या देख। विधानसभा चुनाव होने वाला है, और चुनाव में ना आप किसको नेता देखना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए? धीरज कुमार सिंह को। क्या उनके में क्या ऐसे खासियत? नौजवान है, युवा के लिए काम करेंगे, कृषि में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए काम करेंगे, तो धीरज सिंह सबसे बेटर उम्मीदवार है सोनपुर से। क्या बाकी जो यहाँ वर्तमान जो थे पहले प्रत्याशी, क्या वो विकास का काम नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया। एक काम बताइए हमारे गांव में, चाहे कहीं भी बताइए काम जो काम हुआ है। क्या लगता है अभी यहाँ से धीरज कुमार सिंह बहुत अच्छे वोटे से जीतेंगे, यहाँ किसी से लड़ाई नहीं उनके। क्या नाम पड़ेगा? अनुज कुमार पांडे। क्या आप नौजवान हैं, आपका क्या नाम पड़ेगा? विक्की कुमार श्रीवास्तव। पढ़ाई करते हैं? जी। अच्छा, कौन सा क्लास में? 10 में। शिक्षा दीक्षा को लेकर कहा जाए तो आप रोजगार की बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा ऐसा नेता चुनेंगे कि आपका बिहार में रोजगार हो? अभी तो धीरज कुमार सिंह है, जो बहुजन पार्टी से, उन्हीं को चुनना पसंद करेंगे। ऐसा क्या उनके में क्या खासियत है कि बाकी और नेताओं में? देखिए, जो प्रत्याशी जीत चुके हैं पहले, वो लोग तो कुछ किए नहीं हैं, तो नए को भी तो लाना जरूरी है ना। अब उन्हीं को बार बार वोट दिया जाए, बार बार उन्हीं को रखा जाए, तो कोई फायदा तो है नहीं। जो है अपने मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं नया प्रत्याशी आए, कुछ हमारे लिए देखा जाए, इसलिए हम उनको चुनना पसंद करते हैं। आपके क्षेत्र के लिए ऐसा क्या कमियां आई कि विकास नहीं हो पाया? क्या है, बहुत कमियां हैं, बिजली का है, नली का है, रोड का है, बहुत है। इनके अभी जीते थे ना, मंत्री पद से थे, क्या किए? कुछ नहीं किया। कब्रिस्तान के बारे में सोचते हैं, पूरा यही। यानी कि अपनी खाली जातिवाद के लिए जी, जातिवाद पे बात हुआ तो जातिवाद पे ये अपना ही जाति देखेंगे। तो क्या लगता है इसकी बार जो चुनाव होने वाला है, और 14 तारीख को जो मतदान गिनती होगा, उसमें जो यहाँ प्रत्याशी जो जीतेंगे, क्या लगता है आपको भविष्य के बारे में?
भविष्य के बारे में अच्छा ही लगता है, अभी हम लोग की नज़र में है धीरज सिंह। क्या रोजगार मिल जाएगा? जरूर मिलेगा सर। चलिए ठीक है। बाबा हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या बाबा यहाँ किनको देखना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग जितने भी प्रत्याशी हैं आए, उनको हम लोग देख लिए, कोई विकास का काम। हमारे यहाँ पानी का कितना बड़ा समस्या है, धान हर साल जो है मर जाता है। आप धान की बात करते हैं, आप एक तरफ से किसान हैं, कहते हैं कि पानी की समस्या है। वो तो वर्तमान जो विधायक थे अभी, हाँ हाँ मंत्री भी हो चुके 3 बार ना, तो कहते हैं कि हमने तो विकास के काम किए हैं, कई जगह से मैंने पानी यहाँ से वहाँ एक खुलवाया है, ये किया है। क्या ऐसी क्या बातें आ गई कि कहाँ पानी खुलवाए हैं, बताए न कि आके जो हम लोग का नदी है वो सिंचाई में आता है। कहीं कहाँ हम लोग, कौन सा नदी है? कुहिरा नदी है, वहाँ कहाँ हम लोग का जो है बेड़ा लगाया गया है हम पानी के लिए। हम लोग पानी के लिए मर रहे हैं। 5 साल में कुछ नहीं किए हैं वो। यहाँ के जो मंत्री और विधायक रहे हैं जमा खां, उन्होंने कहा कि कोहरा नदी में मैंने काम लगवाया है, लेकिन काम तो नहीं लग पाया। लेकिन क्या इच्छा रखेंगे जो वर्तमान में? काम कागज में लगा, जमीन पर नहीं लगा है। जाकर किसी से पूछ लीजिए कहीं जमीन पर काम लगा है कि नहीं लगा है। कागज में उनका काम भले ही, कागज में यहाँ कॉलेज बनाने को कहे तो कागज में बना है, कहाँ बना है कहीं। 5 साल के अंदर उनका कोई विकास का कार्य नहीं दिखाई दे रहा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अयोध्या नाऊ। विकास की बात किया जाए, अब नौजवान हैं तो यानी कि यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप किसे यहाँ के नेता पसंद करना चाहेंगे? धीरज सिंह को। क्या उनके में ऐसी क्या हैसियत है, और विकास को लेकर क्या उन पे? नौजवान हैं, काम करेंगे। पिछला सरकार तानाशाही सरकार है, किसानों पर बुलडोजर चलवाया, धान को रौंदवाया। क्या काम किया है? किसने किया था ऐसा? पिछला सरकार ने किया। ये मंत्री रह चुके हैं, नौजवानों पर युवाओं पर लाठीचार्ज करवाए हैं। सब युवा गया था जो अथू है, सब पे लाठी पटना में चलवाए हैं लोग। किसानों को भरमा के ले गए, हम गाड़ी रोकवा देंगे, सबका धान खचवा दिए हैं। सब किसान तो मर रहा है, एक भी पैसा नहीं मिला। क्या काम किए हैं? इसीलिए इस बार 14 तारीख को इनका विदाई तय है। ठीक है। आप इनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर आप चैनपुर क्षेत्र में आते हैं, आपके गांव में विकास नहीं हुआ है, आप ऐसे क्या मुद्दे हैं कि धीरज सिंह को पसंद करना चाहते हैं? धीरज सिंह को पसंद करने का बस एक ही कारण है, क्योंकि युवा हैं और दूसरी बात की एजुकेटेड हैं और शिक्षित हैं। और आजकल के जितने भी युवा और एजुकेटेड हैं लोग हैं, उनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ना कि बेरोजगारी चाहिए। तो बाकी जो पहले के नेता हैं जामा खां और बीस किशोर बिंद, ये लोग केवल हवाई बातें किए और करते आ रहे हैं। तो इनके ऊपर से सभी लोगों का भरोसा उठ गया है और युवा की वजह से हम लोग धीरज कुमार सिंह को पसंद कर रहे हैं और इन्हीं को वोट दिया जाएगा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम नीतीश पटेल है। विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप यहाँ पर किसको प्रत्याशी मानते हैं? प्रत्याशी तो कई सौ है, लेकिन इसमें धीरज कुमार सिंह सबसे बढ़िया प्रत्याशी है। क्या उनमें क्या खासियत है? युवा है, नौजवान है, शिक्षित है, ईमानदार है। क्या लगता है कि इसकी बार विकास होगा? विकास तो जरूर होगा, विकास करने के लिए ही आए हैं धीरज जी। दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ कर रहे हैं, विकास करेंगे। विकास तो ये लोग भी किए, लेकिन ये अपना विकास किए। आज 500 करोड़ के मालिक हैं, जमा खां 300 करोड़ का प्रॉपर्टी है किशोर बिंद के पास। अपना विकास किए हैं ये लोग भी। यानी कि जनता का कोई विकास नहीं हुआ, केवल अपना ही विकास किया। अपना विकास किया, दोनों अपना विकास किया। आप लोग पूरा आक्रोशित हैं इनसे? एकदम जनता आक्रोशित है, एकदम एक तरफा। धीरज कुमार 14 को दिखा देना है? दिखा देना है। 11 तारीख को ही वोट देकर दिखा देना है, 14 को तो परिणाम आ जाएगा। 11 को तो दिखाई देना है धीरज सिंह। तो क्या लगता है क्या लगता है तो धीरज सिंह एक नंबर पर चल रहे हैं। अच्छा, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में कैसा रंग ढंग दिखाई दे रहा है? यहाँ क्षेत्र में पूरा धीरज सिंह का दिखाई दे रहा है। क्या नाम पड़ेगा? प्रधान पांडे। देखा जाए तो कैमूर क्षेत्र के जो चैनपुर विधानसभा चुनाव होने वाला है, और ये क्षेत्र जो है चैनपुर में ही आता है। और न्यूज़ फेम की टीम पहुंचने के बाद यहाँ जो उपस्थित हैं वो किसान हैं,
इनका पूरा आक्रोशित हैं कि भाई हम लोग के कोई काम नहीं हुआ। जो विधानसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ किसान से लेकर नल जल यानी कि बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ के मंत्री जो जमा खां 3 बार रह चुके, विधायक रह चुके, और यहाँ के जो ब्रिजकिशोर बिंद जो 2 बार मंत्री रहे और विधायक रहने के बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। इन लोगों का कहना है कि जो भी कार्य हुआ है केवल कागजी पन्नों में हुआ है और कागजी पन्नों के सिवा कुछ धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। तब तक न्यूज फ्रेम के साथ कैमूर से सत्येंद्र शर्मा।